गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब कंटेस्ट के थ्रू अब इंडिया में धमाल होने जा रहा है। 7 जुलाई को जो वेबिनार हो रहा था अनपैसिव के थ्रू हैदराबाद हेडक्वार्टर में, तो आपने थोड़ा ध्यान ये भी दिया होगा कि ऐसा जब आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इंडियन के बारे में। उन्हें बहुत सरप्राइज़ है, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने वेबिनार अटेंड किया हुआ है। वो भी इंडिया में। अब इंडिया में सब कुछ होने वाला है, एक-एक करके सारा सिस्टम इंडिया में प्रारंभ हो चुका है। और मोहम्मद नजाल सर और मोहम्मद कमाल सर, ये दोनों शख्स इंडिया के बारे में ऑलवेज हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया गेट रेडी, इंडिया गेट रेडी। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अब इंडिया के लिए क्या होने जा रहा है, कुछ खास है, अहम कुछ है, ऐसा कुछ है जो इंडिया में होने जा रहा है, इंडिया में कुछ चेंजिंग होने जा रहा है, जिसके लिए इंडिया को रेडी होने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। अनपैसिव कंपनी को पीछे होने की कोई तो बात ही नहीं है। अब अनपैसिव कंपनी हर स्टेप पे आगे की तरफ ही बढ़ रही है। अगर आपने देखा होगा तो अगर शुरू से देखें आप, तो 1 साल पहले आप कहाँ थे? जब कंपनी लॉन्च हुई थी। अभी ये कहते तो कंपनी लॉन्च हो जाए, कंपनी लॉन्च हो जाए, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। लोगों के बीच में बहुत सारा भ्रम था, नेगेटिव लोग थिंकिंग हमेशा बोलते थे, पता नहीं क्या-क्या बोलते, कंपनी भाग जाएगी क्या, तमाम तरह के क्वेश्चन्स आते थे। लेकिन देखा जाए तब से लेकर के अब तक, अब इन इसकी नेगेटिव थिंकिंग चेंज हो चुकी है। अब जब जो आ रहा है सब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है, और पॉजिटिव जो एक्ट है, सारे एक्ट देख रहे हैं, कोई भी देख सकता है। हर स्टेप पे देखा जाए तो कंपनी एक्चुअली धीमे-धीमे वो आगे बढ़ रही है। और एस मुफारसत जो सीईओ हैं, उन्होंने कंपनी के लिए एक स्टेटमेंट कहा था कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद, अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है, इसके बाद कंपनी जितना भी अर्निंग करेगी और कंपनी के डेवलपमेंट के अलावा जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को रन करना कराने के लिए जितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, नीड होगी, जितनी ज़रूरत पड़ेगी, उतना सारा उसको मैनेज करने के बाद जितनी भी अर्निंग होगी, सारे अर्निंग को डिवाइड कर दिया जाएगा फाउंडर्स में, जो इसके हकदार होंगे, रीसेलर हो गए, कस्टमर हो गए, ये सारा सिस्टम उनको दे दिया जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, सीईओ सर ने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि कंपनी को चलाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको ग्रोथ के लिए जितनी कंपनी की फर्स्ट जितनी इनकम होगी, ये सारे इनकम को इनमें रखा जाएगा। और जो खर्च होंगे, बाहरी खर्चे हुए, सारे मेंटेन करने के बाद जितना भी पैसा अमाउंट से बच जाएगा, वो बेनिफिट के रूप में कंपनी अपने पास नहीं रखने वाली है। वो सारे अमाउंट को जितने फाउंडर हैं, जितने कस्टमर होंगे, सभी को कुछ न कुछ जो अंश आएगा, जितना भी पार्ट आएगा, सभी को बाँट दिया जाएगा। तो इस तरह से कंपनी की थिंकिंग है, इस तरह की कोई जितने भी सीईओ हैं सभी कंपनी के, उनकी आप आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है और ना ही किसी को दिया है। आप इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अभी यूट्यूब कंटेस्ट भी किया है रिसेंटली, आपने देखा। तो इतना डोनेट भी कर दिया, इस तरह से डोनेट ही कहेंगे इसको। इसके बाद $97 जितने लोग हैं, आप सोचिए कि जितने आप फाउंडर हैं, सभी को $97 रिटर्न करना, रिफंड करना, एज ए गिफ्ट देना, ये मामूली वर्क नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेहनत का काम है, कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, अगर कोई सीईओ हो या ओनर, कोई भी अगर कोई कंपनी खोलता है तो किस लिए खोलता है सभी जानते हैं, स्वाभाविक है। सिर्फ बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए, अपने खुद कमाने के लिए, न कि दूसरे को कमवाने के लिए, दूसरे की अर्निंग करने के लिए। लेकिन सीईओ सर का टारगेट ये है कि हम तो कमाएंगे, कंपनी को मेंटेन करेंगे, इसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है सभी अमाउंट को दे दिया जाएगा, अपने पास नहीं रखा जाएगा, कंपनी अपने पास नहीं रखेगी। कुल मिला के उनका टारगेट ये है कि हर व्यक्ति को अर्निंग अच्छी हो, हर व्यक्ति कमाए नहीं, इतना अच्छे तरीके से, इतना बेस्ट तरीके से उसका लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। उसे लगे कि अगर कोई फाउंडर है तो किस कंपनी के फाउंडर है, अनपैसिव के फाउंडर है, गर्व होना चाहिए। इसलिए सीईओ साहब बार-बार कहते हैं कि आप अपनी इमेज को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। आप कैसे हैं, फाउंडर की स्थिति क्या है, आप जानते नहीं कि रियल फाउंडर होता क्या है, फाउंडर की कंडीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है। चूँकि अभी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, इसलिए उसकी मार्केटिंग वैल्यू अभी नहीं है, लेकिन ऐसा आपकी निगाह में है। जबकि कंपनी का सारा रन चल रहा है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, उसकी अर्निंग के द्वारा ही कंपनी इतना डेवलपमेंट करती जा रही है, आपको रिवार्ड दे रही है। सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि एप्पल क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं, कब तक आएँगे, आखिर रिलायंस कंपनी कब तक करेगी? सही है,
आपका जो क्वेश्चन ना रियल में है, वास्तव में कि वेट करते करते सभी को अर्निंग चाहिए, सभी को बिना अर्निंग के कोई काम ही नहीं होता, सही है। लेकिन अब इसके लिए कंपनी पहले से प्रिपरेशन करके चल रही है कि उसको मार्केट में कब लाना है, कैसे लाना है, प्रोडक्ट तो हो गए। अब सोचिए कि अगर कोई एक कंपनी, किसी भी कंपनी का हम नाम नहीं लेना चाहते, कोई भी आप एजुकेटेड आप जान सकते हैं, अगर कोई एक कंपनी होती है, हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है। नॉर्मल चीज़, अगर एक प्रोडक्ट के चलने से, रन करने से, सेल होने से, यूज़ होने से, परचेज़ करने से, अगर एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, कस्टमर यूज़ करते हैं, वो इसी उसी से सिर्फ़ वो लाखों करोड़ों का अर्निंग कर लेती है कंपनी, और बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ जाती है, आगे बढ़ जाती है। अपने जो कर्मचारी उनको सैलरी देने के बावजूद भी। तो आन पैसे तो आपके इसी कंपनी के 50 प्लस से प्रोडक्ट हैं। जब इसकी जितने प्रोडक्ट हैं सब ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट हैं, एकदम धमाकेदार है, दमदार हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर मार्केट में आने के बाद आ जाती है अनपैसिव कंपनी लॉन्च करती है, कोई प्रोडक्ट रुकने वाला नहीं है। अनपैसिव कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट अपडेटेड प्रोडक्ट हैं। इस समय के कोई भी इनका कोई भी कंपनी किसी प्रकार से कोई कंपैरिज़न कर ही नहीं सकती। आप इस चीज़ को खुद जानते हैं, आप कंपैरिज़न खुद कर सकते हैं। जैसे आपका ओमेल हो गया और जीमेल हो गया, कंपैरिज़न कर सकते हैं। आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल नीड ही नहीं है कि जीमेल में क्या अंतर है और आपके ओमेल में क्या अंतर है। तीसरे कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, सारे सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कंपनी के अच्छे हैं, सब कुछ सही है। बट जो कोई भी कंपनी अगर अपडेट करके नहीं चलेगी तो कंपनी पीछे हो जाएगी। तो ऑन पैसे वैसी कंपनी है कि जो कंटिन्यू हर पहलू पे चेक करके चल रही है और अपने आप को अपडेट करके ही चल रही है। और इसका समझ लीजिए कि 2 महीने 4 महीने के बाद जब भी होगा, कुछ न कुछ अपडेट इसका होता रहेगा, और ये कंपनी समय के अनुसार अपडेट लेकर के आगे चलती रहेगी, इसलिए इसका कोई कंपैरिज़न नहीं कर पाएगा। 1 साल के बीच में ऐसा कुछ प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लेके आएगी, जैसा आपने उसका कभी नाम सुना ही नहीं है कि ये कौन-सा प्रोडक्ट है, इस पे वर्किंग चल रही है, जिसको फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट के नाम से आप जान सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी-अभी बिल्कुल नया है, सब कुछ नया होगा। आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, इसका वर्क क्या है, कैसे सरप्राइज़िंग। तो समझ लीजिए कि इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, ऐसे सर्च करके उस पे वर्क चल रहा है। अभी अभी पीछे आपने देखा होगा कि इस तरह से कई ऐसे-ऐसे इवेंट हुए हैं, सरप्राइज़िंग इवेंट हुए हैं, जिसका कहीं भी ज़िक्र नहीं हुआ है। ना बैक ऑफ़िस में कोई मैसेज आया है, ना कहीं न्यूज़पेपर में दिया गया है, ना कहीं से कोई आपको सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन जो भी इवेंट हुआ है, सरप्राइज़िंग इवेंट हुआ, आपको खुद पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया, कब इसकी तैयारी चल रही थी, कितने दिन से चल रही थी या कितने महीनों से तैयारी इसकी चल रही थी। बिल्कुल उसी तरह से कुछ दिन के बाद आपको फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट आपको ऐसे-ऐसे आएँगे, सरप्राइज़िंग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। आपने इसका इमेजिन भी नहीं किया होगा कि अरे! ये सब प्रोडक्ट कब बने हैं, कब आए हैं, किस तरह, और अर्निंग उसकी भी बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। क्योंकि जो कोई प्रोडक्ट, जैसा भी कोई प्रोडक्ट होता है, अगर जो मार्केट में नया आता है, नया ट्रेंड में आता हो, तो ऐसा प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से चलता है। वो भी अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, तो उसका तो पूछना ही नहीं है। क्योंकि आजकल कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो या बिल्कुल हो या अनपढ़ हो, हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन और नेट है। भले कुछ करना आता हो या ना करना हो, तो वो ज़रूर चलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पढ़ी-लिखी लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, जो लोग हैं, बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा के स्मार्टफ़ोन देखिए, इतना स्पीड चलाएँगे, उतना आपको सरप्राइज़िंग होगा कि इनको कहीं ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो इस तरह से होता है। कुछ समय के बाद रिसेंटली आपको इतना सरप्राइज़िंग होगा कि आपको गर्व होगा कि आप किस कंपनी से जुड़े हैं और किस समय जुड़े हैं, आपको बहुत ही गर्व खुद महसूस करेंगे। थैंक यू।